अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास पावर पॉइंट की होने वाली है ट्रांजिशंस की। तो आज हम देखेंगे पावर पॉइंट के अंदर ट्रांजिशंस हम कैसे करते हैं, और अगर टाइम बचा तो एनिमेशन भी इंशाल्लाह आज ही कर देंगे। तो आज से जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे कि ट्रांजिशंस और एनिमेशन और स्लाइड शो, ये तीन मेन्यूज़ आपके पास इस पावर पॉइंट में ऐसे हैं जो कि पिछले दो सॉफ्टवेयर्स के अंदर वर्ड और एक्सेल के अंदर नहीं पाए जाते। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्योंकि बाकी सारे मेन्यूज़ तो आपने पढ़े थे, लेकिन ये वाले मेन्यूज़ आपके लिए बिल्कुल नए हैं ट्रांजिशंस। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको ट्रांजिशन के प्रीव्यूज मिलेंगे, यानी ट्रांजिशन किस तरह की होनी चाहिए, अ ट्रांजिशन ऑफ द स्लाइड, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इतने सारे। तो इनमें से आप जो हैं कोई भी यूज़ कर सकते हो अपने इस स्लाइड के लिए। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मीन्स द इफेक्ट विच ऑकर्स व्हेन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यानी वो इफेक्ट, यानी वो आप बोलोगे कि 3D इफेक्ट या वीडियो इफेक्ट जो आता है उस टाइम पे जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे मूव करते हैं, या एक स्लाइड ख़त्म होने के बाद जब दूसरी स्लाइड आ जाती है तो उसके अंदर किस तरह का इफेक्ट आना चाहिए और वो कैसी लगनी चाहिए, और उसकी ट्रांजिशन कैसी, यानी उसका इफेक्ट यानी नई वाली ट्रांजिशन कैसी किस तरह डिस्प्ले होनी चाहिए। तो दैट इज़ नोन एज द ट्रांजिशन। बात आई समझ। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी ट्रांजिशंस हैं, तो हम सबसे पहली वाली इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो है सबसे पहले नन है, इट मीन्स दैट कि कोई ट्रांजिशन हमारे इस वाली स्लाइड पे नहीं होनी चाहिए, तो ये है नन वाली। उसके बाद है मॉर्फ, MORPH, मॉर्फ भी बोल सकते हो आप, मॉर्फ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका अगर मैं आपको इस तरह यानी डेफिनेशन बताऊं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा सो दैट यू कैन व्यू इट, यू कैन सी इट एंड यू विल यूज़ इट अकॉर्डिंगली जब आपको ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले इस वाली को यूज़ करते हैं। जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हो ना, देखो ये उसी टाइम पे आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाता है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे हमारे पास प्रीव्यू का ऑप्शन जो है वो डिस्प्ले हो जाता है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखो इस तरह का प्रीव्यू आ जाएगा। एंड बेस्ट थिंग ये है कि आप सबसे पहले जो है होम मेन्यू में आ जाइए या इंसर्ट मेन्यू में आ जाए और यहाँ पे न्यू स्लाइड ओपन कीजिए। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे हम ट्रांजिशन में आएंगे और इस वाले पे करेंगे मॉर्फ अप्लाई। क्या करेंगे, मॉर्फ। तो ये देख लीजिए आप, मैंने इस पर ये वाला अप्लाई कर दिया। अब क्या होता है, अब हम आते हैं इस वाले पे और हम करते हैं प्ले। जब हम प्ले करेंगे ना, आप देखो ये इसमें थोड़ी सी ट्रांजिशन हो रही है ना। तो देखो जब मैं फिर से क्लिक करूंगा ना दूसरी बार, तो आप देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले ये इस वाले को कर देता हूँ नॉन, और इस वाले पे करते हैं मॉर्फ। तो इट मीन्स दैट कि जब मैं इसको रन करूँगा, ये रन प्ले किया मैंने इसको, पहले देखो आप ये सिंपल आ गई, मतलब अभी इसमें ट्रांजिशन कुछ भी नहीं थी। लेकिन जब मैं दूसरी वाली पे क्लिक करूँगा, आप देखो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रांजिशन आएगी, लेकिन यहाँ पे वो डिस्प्ले नहीं होगी बिकॉज वी डोंट हैव एनी कंटेंट इन दिस सेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई शेप इंसर्ट कर देते हैं फॉर द इफेक्ट ओनली। तो चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस और ट्रांजिशंस के अंदर देखते हैं। और यहाँ पे आप देख लो, अगर मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ तो नन जो है वो होवर हो रहा है, और जब मैं इस वाले पे कर रहा हूँ तो मॉर्फ जो है वो होवर हो रहा है। बात आ रही है समझ। तो अब हम यहाँ पे प्ले कर देते हैं। जैसे हमने प्ले किया, अब हम दूसरी वाले में आते हैं। यहाँ पे अभी देखो आप, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा ना। देखो बेटा मैं फिर से दिखाता हूँ, पहले मैं नन कर देता हूँ। अब आप देख लीजिए, अब मैं कर रहा हूँ क्या, रन। जब मैंने रन किया, आप देखो ये सर्कल सीधे आया कि नहीं, इसमें कोई ट्रांजिशन थी, कोई इफेक्ट नहीं था इसमें। अब आप देख लीजिए, जब मैं इस वाले पे मॉर्फ अप्लाई कर देता हूँ, ये मैंने मॉर्फ अप्लाई किया। ठीक, अब हम आते हैं कि इसमें प्ले मोड में, लेकिन यहाँ पे स्लाइड 1 को सिलेक्ट करेंगे तभी तो इफेक्ट दिखेगा ना अच्छे से। ये देख लीजिए, ये पहली वाली स्लाइड है, ये भी खाली है। अब जैसे ही मैं दूसरी यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, आप देख लीजिए इस सर्कल में अभी देखो टाइम लगा ना आने में, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन। यानी एक स्लाइड मूव करने के बाद दूसरी स्लाइड का जो कंटेंट है वो किस तरह आपके पास आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। बात आ रही है समझ। अब उसके बाद इसमें एनिमेशंस भी ऐड होते हैं, यानी जो हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट है एनिमेशन, तो उससे भी इन पे फर्क पड़ता है, लेकिन अभी आप ट्रांजिशन समझो। बात आ रही है समझ। देन वी हैव द फेड। मॉर्फ के बाद आप फेड यूज़ कर सकते हो। तो फेड देख लीजिए आप, यहीं पे प्रीव्यू दिखा रहा है कि कैसा आएगा। ठीक है, आप देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। देखो पहले ये खाली आती है, खाली, और उसके बाद सर्कल आता है मॉर्फ में। और अगर आप फेड की बात करें, ये डायरेक्टली विजिबल होता है लेकिन डिम होके। बात आ रही है समझ। देन वी हैव पुश। पुश का मतलब होता है यानी स्वाइप करना। ये देख लीजिए, जैसे पहली वाली स्लाइड जो है वो पुश हो गई, अब नीचे जो है दूसरे वाले आ गए। तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे इसमें इंसर्ट और एक शेप। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल लाएंगे ताकि हम इफेक्ट देख पाएँ। पहले वाले में हमने ट्रांजिशन रखी है नन, और दूसरे वाले में हमने रखी है पुश। तो अब हम यहाँ पे पहले वाले में आ जाते हैं और यहाँ पे प्ले करते थे।
देख लीजिए अब जैसे ही मैं ये करूँगा ना क्लिक, आप देखो ये ऊपर की तरफ जाएगी और नीचे से वो आएगी। देखो बात आ रही है समझ? इसी को तो कहते हैं ना स्लाइड शो, इसी को कहते हैं स्लाइड शो। अब आप यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे दोनों पे नन कर दो और अभी इसको प्ले कर दो। देखो जब मैं क्लिक करूँगा ना ये गायब होके डायरेक्टली वो आ जाएगी, यानी इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी। देखो बात आ रही है समझ? है ना? तो ये ट्रांजिशन से ही होता है। तो उसके बाद पुश के बाद है वाइप। वाइप का मतलब होता है सफाई करना, यानी ये वाला यानी स्वाइप राइट या लेफ्ट। तो अभी ये वाला इसमें एरो दिया गया है तो वाइप लेफ्ट यानी राइट से लेफ्ट तक। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इस वाले पे, दूसरे वाले पे वाइप। तो जैसे ही मैंने ये अप्लाई किया, अब देख लीजिए आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको प्ले कर देंगे लेकिन ये वाली सिलेक्ट करके रखेंगे। देख लीजिए जैसे मैंने क्लिक किया, आप देखो यहाँ से पहले ट्रायंगल खत्म होता है ना, यहाँ से वो दिख रहा है। यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, देख लो ट्रायंगल कहाँ से खत्म हो रहा है, राइट साइड से हो रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड वाइप आउट फ्रॉम राइट साइड। तो यहाँ पे देख लीजिए दिस द प्रीवियस स्लाइड डिसअपीयर्स क्विकली एज द करंट स्लाइड रोल्स ओवर इट। तो जैसी ही नई स्लाइड आती है तो पुरानी वाली जो है वो हाइड हो जाती है। देन वी हैव द स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है दो हिस्सों में डिवाइड करना, ये तो पता ही है। स्प्लिट से क्या होगा, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है असल में ये जो ट्रांजिशन होते हैं ना, ये पेज का होता है। किसका होता है? यानी स्लाइड का होता है, ना कि इमेजेस का। अब अभी हमने इनके ऊपर एनिमेशन नहीं दिया है, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट शोइंग अस द करेक्ट रिजल्ट्स। ठीक है, जब हम इसमें एनिमेशन भी देंगे उस टाइम पे आपको अच्छे से समझ आएगा। तो अभी देख लो आप, जैसे मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये देख लीजिए ये स्प्लिट हुई ना, बीच में से ये कट गई। फिर से देख लो, है ना, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से कट जाती है, यहाँ से कट जाती है, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है, सर्कल। देन वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज़ नोन एज द रिवेल। रिवील में देख लो आप क्या होता है, ये आराम से फेड होके पहले जाती है फिर वापस आ जाती है। देख लीजिए यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया, आप देख लिया आराम से गया और फिर सर्कल हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये एनिमेशन से और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, अब इसमें बहुत सारे कट है, रैंडम बाज, आप इनको एक एक करके यूज़ कर लेना। ठीक है, यानी कवर, अनकवर और फ्लैश, तो ये सारे आप एक एक करके यूज़ कर देना यहाँ तक। उसके बाद है यहाँ पे ये दे सब टाइटल्स के लिए आप ये वाले यूज़ करोगे, और जो है एक्साइटिंग के लिए ये वाले यूज़ करोगे। कि कौन से वाले? ये वाले जो है, यानी सब टाइटल मीन जो आपका पहला स्लाइड होगा जिसमें मेन चीज़ें होंगी, तो उनके ऊपर आप ये वाली चीज़ अप्लाई करोगे। लेकिन जो बाकी स्लाइड्स होती है अंदर वाली, उनके अंदर आप क्या यूज़ करोगे, ये वाले। अब देख लीजिए आप, इनमें जो है सबसे पहले है फॉल ओवर। फॉल ओवर का मतलब होता है यानी गिर जाना, किसी के ऊपर गिर जाना, दैट इज कॉल्ड फॉल ओवर, किसी पे गिर जाना। तो ये वाला हम यूज़ करेंगे किस में, पहले वाले में। जैसे मैंने फॉल ओवर किया, आप देख लीजिए ये कैसे गिर रहा है। देख लीजिए यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर देता, देखो जैसे पर्दा गिर रहा है या दरवाज़ा गिर रहा है, बात आ रही है समझ? और इसमें अपना इफेक्ट अलग से है। सिमिलरली यू कैन यूज़ फॉल ओवर के बाद यहाँ पे है ड्रैप, उसके बाद है कर्टन्स। कर्टन्स बेस्ट है, जब आप प्रेजेंटेशन कोई भी बनाओगे ना, पहला जो है वो कर्टन्स होना चाहिए। वाई? आप देख लीजिए इसमें इफेक्ट कितना अच्छा आ रहा है, यानी जैसे पर्दे, हाँ पर्दे खुलते हैं ना। चलिए शुरू करते हैं, जिस तरह हमारी प्रेजेंटेशन होती है ना, उसमें इसी तरह खोलता हूँ ना मैं। अब ये डिपेंड करता है आपके कलर वगैरह पे और आपकी डिज़ाइन में, जो ये जो आपका स्लाइड है उसके अंदर कौन सा डिज़ाइन आपने अप्लाई किया। तो पहले वाले में आप क्या करोगे, यूज़ कर्टन्स। अब जो दूसरी वाली है उसमें आप उसके बाद जो है बाकी वाले यूज़ कर सकते हो। तो 29 है, आप इनमें से कोई भी यूज़ करो, जैसे डोर्स है, बक्स है, कॉम्बो। मैं ज़्यादातर या तो ग्लिटर यूज़ करता हूँ या वोर्टेक्स या कर्टन्स। ठीक है, आप देखिए वोर्टेक्स इज़ द बेस्ट। वोर्टेक्स, ये देख लीजिए आप, ये कैसा इफेक्ट ला देता है, ये आपने देखा भी होगा जब मैंने थ्योरी क्लासेस दिए थे तो उनमें यही यूज़ मैंने किया था। अभी आप यहाँ पे आ जाइए, तो ये देख लीजिए कर्टन्स ओपन हुए। यहाँ पे मेरा कंटेंट होगा पहले, जैसे कि वेलकम टू द हाईटेक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन वगैरह। जैसे ही मैं दूसरा क्लिक करूँगा ना, आप देख लीजिए यहाँ पे कैसे ये 3D पूरा 3D लग रहा है कि नहीं। नेक्स्ट वी हैव द साउंड। साउंड का मतलब होता है यानी इसके साथ कोई आवाज़ आप रखना चाहते हो, जैसे कि आप इस पर क्लिक कर लो तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी साउंड्स आपको मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे बॉम ब्रीज है, कैमरा है, ये मैंने परसों भी दिखाए थे, है ना। तो ड्रम रोल अगर आप रखते हो तो यहाँ पे आपने जैसे ही ड्रम रोल रखा, उसके बाद आप यहाँ पे प्ले कर लो, यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक कर लो। बात आ रही है समझ? आवाज़ भी आई ना इसके साथ, तो इस तरह से आप इसके साथ साउंड भी ऐड कर सकते हो। देन वी हैव द ड्यूरेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ड्यूरेशन का मतलब होता है कि कितनी देर तक ये ट्रांजिशन जो है होनी चाहिए। बात आ रही है समझ? अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इनका डिफरेंट है, जैसे आप इसको क्लिक कर लो, यहाँ पे
40 है, यहाँ पे देखो आप 3.90, यहाँ पे देखो 1.25, लेकिन इसका देख लो इसमें 4 पूरा 4 है। ठीक, अब आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हो, देखो आप इसको बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जा सकते हो। ठीक है, अब मैंने इसको 11 कर दिया। अब अगर आप प्रीव्यू देखो, आप देखो ये कितने आराम से हो जाएगा, देखो कितने आराम से हो रहा है ना, आराम से। आपको लग रहा है आराम से हो रहा है? यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे आप 1 कर दो, 1.75, इसका प्रीव्यू देखो, आप देखो ये कितनी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बजाय आप कर दो 12, तो अब यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे प्रीव्यू देख लीजिए, आप देखो कितना टाइम ले रहा है ना। तो दैट इज कॉल्ड ड्यूरेशन, कि हाउ मच टाइम शुड इट टेक टू कंप्लीट द ट्रांजिशन, तो दैट इज नोन एज ड्यूरेशन। नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज नोन एज अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल का मतलब होता है, यानी अगर आपके पास, अगर आप यही वाला सब में अप्लाई करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे आप काम कर लो, यहाँ पे जो है अप्लाई टू ऑल यूज़ कर लो। जैसे आपने यहाँ पे किया है अप्लाई टू इस वाली का, यानी जो आपको अप्लाई करनी है ना सब में, उसी को पहले सिलेक्ट करना है। अगर आपने ये वाली सिलेक्ट किया है तो यही वाला होगा, यानी कर्टन्स इस पे सब में अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये वाला करना है तो आप ये इसको सिलेक्ट करोगे एंड देन यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करोगे। जैसे आपने अप्लाई टू ऑल किया, आप देखो इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट आ गए, इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट आ गए। अब अगर आप प्ले करते हो तो पहले से ही स्टार्टिंग से ही शुरू होगा, और इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ आई हैव पुट इट ऑन 12 सेकंड्स। मैंने 12 सेकंड्स इसका रखा है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो हो गया एक कंप्लीट। उसके बाद जब आप दूसरा क्लिक करो तो दूसरी वाली आ रही है, उसके बाद आप तीसरी पे क्लिक करो, ये जो खाली वाली है वो भी आ जाएगी। तो इट मीन्स दैट कि यू कैन अप्लाई वंस, यानी यू कैन अप्लाई टू ऑल एट वंस, एक बार आप सब में यूज़ कर सकते हो बस। समझ आ रही है? देन वी हैव द एडवांस। इसमें क्या है, ऑन माउस क्लिक, दूसरा होता है बाय डिफ़ॉल्ट। यानी ऑन माउस क्लिक का मतलब होता है कि जब आप माउस पे से क्लिक करोगे उसके बाद ही जो है ट्रांजैक्शन शुरू होनी चाहिए। दूसरा होता है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी उसमें आपको सेट करना पड़ता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट सीधे चलता चला जाएगा, यानी ये रुकेगा ही नहीं। बात आई समझ? तो ये बेहतर यही है आप इसी पे रखो, ऑन माउस क्लिक। देन वी हैव द एनिमेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए एनिमेशन का मतलब क्या होता है। एनिमेशन इज़ आल्सो ए वीडियो इफेक्ट। ये भी वीडियो इफेक्ट है जिससे आपकी चीज़ें जो हैं, चाहे टेक्स्ट हो या कोई और चीज़ हो, उसमें जो है कुछ टाइप की हरकत आ जाती है। बात आ रही है समझ? यानी उसमें थोड़ा सा एनिमेशन हम ऐड करते हैं, वो वीडियो टाइप बन जाता है। जिस तरह अभी ये वीडियो लग रहा था, ये अगर मैं इसको सिंपली रखूँगा, यानी इसके ऊपर मैं कोई ट्रांजेक्शन नहीं रखूँगा, तो ये एक सिंपल सी क्या बन जाएगी, फिर ट्रायंगल बन जाएगी। यानी इसमें कोई नहीं बोलेगा कि ये प्रेजेंटेशन है, यानी ये प्रेजेंटेशन बोलेगा सिंपल प्रेजेंटेशन। देखो ये सिंपली प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आप दूसरी वाली को देखते हो तो आप देखो यहाँ पे एनिमेशन आ जाता है। क्या आ जाता है? ये देख लो, अब ये वीडियो लग रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। तो सिमिलरली एनिमेशन से क्या होता है, एनिमेशन से भी आपके, लेकिन इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये जो ट्रांजिशन होती है ये पूरे स्लाइड के ऊपर अप्लाई होती है, और जो एनिमेशन है वो आपके कंटेंट के ऊपर अप्लाई होती है एज पर योर, यानी टेक्स्ट बॉक्सेस। आपके पास कितने टेक्स्ट बॉक्स है, कितनी शेप्स है, कितनी चीज़ें हैं, उनके ऊपर ये सेपरेटली आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास पहले ट्रायंगल है, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं हम, इंसर्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे शेप्स में आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं एक स्क्वायर भी लूँगा, ठीक। और उसके बाद जो है यहाँ पे वापस इंसर्ट में आ जाते हैं, शेप्स में आ जाते हैं, और यहाँ पे जो है स्माइल भी ले लेंगे, ठीक। और उसके बाद जो है चौथी चीज़ वो है, कोई भी चीज़ ले लो, जैसे कि ये वाला एरो। तो ये मैंने 4 चीज़ें ले ली। बात आ रही है समझ? तो इसी तरह आप टेक्स्ट भी ले सकते हो। मैंने अभी शेप्स ले लिए, लेकिन आप ये समझो कि ये वाली जो है ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसलिए मैंने चारों को अलग अलग ले लिए, ठीक है। अब आप इस वाले पे आ जाओ एंड देन क्लिक ऑन एनिमेशन। जब आप एनिमेशन पे क्लिक करोगे तो सेम आपके पास यहाँ पे एनिमेशन के इफेक्ट्स आ जाएंगे। तो अभी आप देख लो यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे कि एंट्रेंस है। एंट्रेंस का मतलब होता है कि यानी शुरुआत में कैसे होना चाहिए, यानी शुरू किस तरह से होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एंट्रेंस। अब सबसे पहले है यहाँ पे एपियर जो है दैट इज सिंपली, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो बस एपियर हो जाएगा, लेकिन उसमें ट्रांजिशन। अब देख लो, आप मेरी बात पहले कुछ समझो, आप पहले समझना। हमने इसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई कर रखी है, चाहे आप कोई भी कर लो, जो आपकी मर्जी, आप इनमें से कोई भी अप्लाई कर लो। जैसे कि हम करेंगे पेज कट, ठीक है, ये मैंने अप्लाई किया, ठीक। अब मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन को रन कर रहा हूँ,
आप मुझे एक बात बताइए, इन चारों में कोई फ़र्क आया आपको नज़र? मुझे आप बता दीजिए, यानी ये जो चार शेप्स हैं ना, इनमें कुछ इफ़ेक्ट आया आपको? लगा कुछ? नहीं, इनमें कोई इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बोला ट्रांजिशन जो अप्लाई होती है वो पूरे स्लाइड पे होती है, ठीक है? यानी पेज कैसे मूव, एक स्लाइड मूव कैसे होगी, दूसरी वाली कैसे आएगी, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन। एनिमेशन का मतलब होता है कि आपका जो कंटेंट है या टेक्स्ट है, जो भी आपके पास है, ऑब्जेक्ट है, वो किस तरह अपीयर होना चाहिए। बात आ रही है समझ? अब आप देख लीजिए, सबसे पहले हमारे पास है एनिमेशन में, हम पहले वाली को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अपीयर पे क्लिक करते हैं। जैसे आपने अपीयर पे क्लिक किया तो आप देख लीजिए, अगर आप प्रीव्यू देखोगे तो आप देखो यहाँ पे ये जैसे गायब होती है और फिर आ जाती है। बात आ रही है समझ? अब इसमें आपको यहाँ पे जो है पूरी तरह से क्यों नहीं दिख रहा है, इसको हम डिले कर देते हैं थोड़ा सा। तो डिले करने के बाद अब आप प्रीव्यू देखोगे तो आप देख लीजिए, अब इसमें थोड़ा सा डिले होगा 2.50 सेकंड्स का, और उसके बाद ये आ जाएगी, ठीक है? तो अपीयर को छोड़ दो, अपीयर को रहने दो, मैं आपको अच्छी बड़ी वाली चीज़ें दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से कि होता क्या है असल में। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर फ्लोट इन या फ्लाई इन अप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैं फ्लाई इन कर रहा हूँ, आप देखो ये नीचे से आ गई ऊपर। अब इसका कर दो आप ड्यूरेशन यहाँ पे 150, ठीक। अब दूसरी वाली को आप देख लीजिए और इस पर कर देते हैं फ्लोट, ठीक है? फ्लोट हमने किया और इसको करते हैं, इसकी ड्यूरेशन जो है हम 150 इसकी भी कर देते हैं। समझ आ रही है बात? 150। और तीसरी जो है, तीसरी वाली पे भी हम फ्लोट इन ही करेंगे, लेकिन इसके ऊपर जो इफेक्ट है वो हम करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देन वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज, इस पे हम करेंगे नेक्स्ट वन जो हमारा है ग्रो एंड टर्न करेंगे हम इस पे, और इसका भी रखेंगे 150। बात आई समझ? अब देख लीजिए इसमें फ़र्क क्या होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4। व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट कि पहले वाली जो शेप आएगी ना, पहले आएगी ट्रायंगल, उसके बाद आएगा सर्कल, उसके बाद आएगी स्माइल, एंड देन वी विल हैव दिस स्क्वायर विथ एरो, ठीक है? चलिए भाई शुरू करते हैं। जैसे भी इस पर क्लिक कर रहा हूँ, आप देखो कोई शेप आपके पास आ गई। अब ऑटोमेटिकली आ रही है एक एक, लेकिन इसमें आप देखो अभी ये इफेक्ट था इसमें, बेटा था, अभी था ये इफेक्ट। चलिए और एक चीज़ दिखाते हैं। पहले हम आते हैं ट्रांजिशंस के अंदर, माउस क्लिक, इसको क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम करते हैं माउस क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे भी कर देते हैं माउस क्लिक। तीनों पे आ गया। चलिए भाई अब मैं इसको रन कर देता हूँ। ये आ गया आपके पास, खाली आ गया, खाली है पूरा। अब मैं पहला क्लिक करूँगा तो आपके पास आएगी ट्रायंगल, तो ये मेरे पे एक क्लिक पे आ गई ट्रायंगल। अब आप रुको, जितना मर्जी है आप रुक सकते हो, आप पूरे दिन ऐसे ही रहो, ये दूसरी वाली चीज़ नहीं लाएगी जब तक हम यहाँ पे दूसरा क्लिक। अब मैं दूसरा क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखो सर्कल आ रहा है। और तीसरी चीज़ आप देखो ये नीचे जा रही है स्माइल, और ये देख लीजिए ये किस तरह आ रही है। तो दीज आर कॉल्ड एनिमेशंस, इसी को बोलते हैं हम एनिमेशन। तो इससे क्या होता है, आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है उसकी अपीयरेंस चेंज होती है, और वो एक वीडियो की तरह रखती है, और जो देखने वाले होते हैं उनको बहुत ही अच्छा लगता है। समझ आ रही है बात? तो दैट इज़ नोन एज एनिमेशन। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ और समझो, अगर आपने इस वाले पे अप्लाई किया है नन, क्या किया है अप्लाई, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू लर्न। आप देख लो, अभी जब मैंने इनको किया ना अप्लाई, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया? ट्रायंगल से, सर्कल, स्माइल एंड देन स्क्वायर। अब यहाँ पे आप समझो, जो शेप आपने पहले सिलेक्ट की और जिसके ऊपर आप पहले ट्रांजिशन ये एनिमेशन ऐड करोगे, सबसे पहले वही आएगी, इसीलिए सीरियल नंबर होता है। देख लीजिए आप। अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। अभी मैं इसको करता हूँ फ्लाई इन, उसके बाद इस वाले को यूज़ करूँगा फ्लोट इन, एंड इस वाले पे अप्लाई करूँगा तीसरा वाला विच इज़ नोन एज जैसे कि रैंडम बार्स, और इस वाले पे करते हैं लास्ट वन विच इज़ नोन एज जूम या स्वेल कर दो, ठीक है? ठीक है, अब ये सारी आ गई। अब आप सीरियल नंबर चेक कर लो, 1 2 3 4। इट मीन दैट कि फर्स्ट दिस वन विल अपीयर, देन दिस वन विल अपीयर, देन दिस, एंड देन लास्ट वन दिस। चलिए देखते हैं। ये मैंने रन किया, ठीक, पहला क्लिक किया, आप देखो कहाँ से आ गई, दूसरा क्लिक किया, अब यहाँ पे तीसरा एंड चौथा। बात आ रही है समझ? तो इट मीन दैट कि यू हैव टू सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, यानी फर्स्ट कंटेंट आप पहले सिलेक्ट करोगे और पहले उस पर अप्लाई करोगे एनिमेशन,
और उसके बाद दूसरे, उसके बाद तीसरे, यानी जो आपको पहले दिखानी है उस पर पहले, उसको पहले सिलेक्ट करके पहले। अगर आपने इसकी रिदम में चेंज की यानी ऑर्डर में चेंज की तो वो ऑर्डर उसी तरह आएगा आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर भी। बात आई समझ? देन वी हैव द नेक्स्ट वन, एनिमेशन के अंदर अगर आप वापस आते हो तो यहाँ पे प्रीव्यू है, तो मैंने ऑलरेडी बताया था। अब उसके बाद है यहाँ पे दूसरी चीज़, अब इसी तरह की चीज़ें आप एक टेक्स्ट पे भी कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे लिखो दिस इज ए एनिमेशन टेस्टिंग, ठीक है, तो ये टेक्स्ट है। अब इस पे आप कर लो फ्लाई इन, या इसमें आप कर लो कौन सा वाला, बाउंस एंड टर्न, एंड देन इस वाले पे कर लो फ्लाई इन। देख लीजिए अब मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, जैसे मैं रन करूँगा आप देखा आपके पास कोई भी यहाँ पे शेप नहीं होगी और इट विल टेक 12 सेकंड्स टू कंप्लीट। अब मैं जल्दी क्लिक करता हूँ इसको टाइम बचाने के लिए, आपके पास कुछ है नहीं है। जब आप पहला क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा टेक्स्ट दिस इज एनिमेशन टेस्टिंग, और आप देखो इसमें इफेक्ट आया कि नहीं आया। अब आप दूसरा क्लिक करोगे तो यहाँ पे सर्कल आएगा, है ना, मज़ेदार टॉपिक। देन वी हैव द एम्फेसिस। अब अगर आप ये वाला अप्लाई कर देते हो जैसे कि इस वाले पे, तो आप देख लीजिए इट विल लुक लाइक दिस। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो इस पे 1 है, इस पे 2 है। जैसे हम इसको ओपन करेंगे आप देख लीजिए इसमें क्या होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देखो ये सर्कल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट है ना, जब मैं पहला क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो टेक्स्ट आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? अब जब मैं दूसरा क्लिक करूँगा ना, अब इसमें इफेक्ट आएगा, किसमें? सर्कल में। देख लीजिए, तो इट मीन्स दैट कि अगर आपने दूसरे वाले में से कोई भी यूज़ किया है तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, क्या होगा उससे होगा ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास अपीयर हो जाएगी पहले, एंड देन जब आप मतलब क्लोज करोगे यानी आप ख़त्म करोगे, ये मतलब ये आइस गोडनेथी डिस्प्ले गम्स ये पहले ही दिखाई देगी। उसके बाद अगर आप इसको हाईलाइट करना चाहते हो देन यू विल सिलेक्ट द एम्फेसिस, इनमें आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, तो इट विल शो यू, यानी ये उस टाइम पे यही चीज़ें करेगा। जैसे कि यहाँ पे है पहला वाला प्लस, एंड देन वी हैव कलर प्लस, देन वी हैव टीटर, देन वी हैव स्पिन, देन ग्रो एंड श्रिंक। अब अगर आप ये वाला अप्लाई करते हो आप देखो ये ग्रो हो जाएगा और फिर वापस चला जाएगा, ठीक है। तो अब देख लो, अब मैंने इस पर ये अप्लाई किया, जैसे हम यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखो आप सर्कल बाय डिफ़ॉल्ट है कि नहीं, तो इट मीन्स दैट कि अगर आप ये वाला अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा इसमें इफेक्ट, ये बाद में आता है, ठीक, ये पहले से ही होता है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है फिर अप्लाई करने का, यानी अब आपने ये वाली चीज़ जो है एक्सप्लेन कर दी, अब आपको क्या करना है एक्सप्लेन, ये सर्कल। तो अब आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास ग्रो हो जाएगा और आपको बता देगा, यानी आप उस टाइम पे स्टूडेंट्स को समझाओगे, यानी जिसको आपको समझाना होगा उसको समझाओगे कि ये वाली चीज़ जो है इसको आप जूम करके एक्सप्लेन कर सकते हो। बताइए समझ? तो यही फ़ायदा होता है एम्फेसिस का। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।